भारत पाकिस्तान और चीन के मंसूबों को एक बार फिर से नेस्तनाबूद करने की तैयारी कर रहा है। जी हां, भारत ने ईरान स्थित चाबहार बंदरगाह के विकास में निवेश का फैसला किया है। दरअसल चीन पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के विकास के जरिए अरब सागर में उपस्थिति बढ़ाना चाहता है। इसी के जवाब में भारत ने यह अहम फैसला लिया है और ये बात चीन को खटक रही है। चीन ईरान को अगले 25 सालों में 400 अरब डॉलर के भारी भरकम निवेश का झांसा देते हुए चाबहार जाहेदान रेल परियोजना में साझेदार बन गया। इससे पहले कि चीन उस क्षेत्र में अपनी पैठ बनाए, भारत हर हाल में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान ने व्यापार के लिहाज से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग के तरीकों और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने पर चर्चा के लिए सोमवार को पहली त्रिपक्षीय बैठक की। भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस बंदरगाह को विकसित किया जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये बैठक डिजिटल तरीके से आयोजित की गई। ये बैठक पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति एस मिर्जियोयेव के बीच हुई वार्ता के दौरान किए गए फैसलों के बाद हुई है। ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित चाबहार बंदरगाह को पश्चिम एशिया से संपर्क के एक प्रमुख केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। भारत, ईरान और अफगानिस्तान इस बंदरगाह को विकसित कर रहे हैं ताकि तीन देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा दिया जा सके। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बैठक के दौरान व्यापार और पारगमन उद्देश्यों और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर चर्चा की गई। सभी पक्षों ने कोविड महामारी के दौरान मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए चाबहार बंदरगाह द्वारा निभाई गई उल्लेखनीय भूमिका पर भी गौर किया। बयान के अनुसार सभी पक्षों ने जनवरी 2021 में भारत द्वारा आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय समुद्री शिखर सम्मेलन से इतर चाबहार दिवस आयोजित करने के भारतीय प्रस्ताव का स्वागत किया। भारत के नौवहन सचिव संजीव रंजन, उज्बेकिस्तान के परिवहन उपमंत्री डी दहकानोव और ईरान के उप परिवहन मंत्री शाहराम अदमनेजाद ने त्रिपक्षीय बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान की साझेदारी चाबहार बंदरगाह के व्यावसायिक और रणनीतिक उपयोग को नई दिशा देगी। ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित ये बंदरगाह न सिर्फ पाकिस्तान और चीन के नापाक मंसूबों का जवाब है, बल्कि भारत और मित्र देशों के कारोबार को यूरोप तक फैलाने में अहम भूमिका भी निभाएगा। चीन ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत स्थित ग्वादर बंदरगाह के विकास में बड़ा निवेश किया है। ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का अहम हिस्सा भी है। पहले अफगानिस्तान और मध्य एशिया में जाने के लिए भारतीय जहाजों को पाकिस्तानी जल क्षेत्र से गुजरना पड़ता था, लेकिन ग्वादर के करीब स्थित चाबहार बंदरगाह ने इस अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इसके भौगोलिक महत्व की बात करें तो मध्यकालीन यात्री अल बरूनी ने चाबहार को भारत का प्रवेश द्वार कहा था। इसका जिक्र अल बरूनी की किताब तारीख-ए-अल-हिंद में मिलता है। हालांकि इस किताब में बंदरगाह का जिक्र तिस के नाम से किया गया है, जो बाद में तिज बन गया। अलेक्जेंडर ने भी इस तिज को पार किया था। साल 1970 में ये बंदरगाह आधुनिक चाबहार के रूप में दुनिया के सामने आया था और 1980 के ईरान-इराक युद्ध में काफी अहम बन गया था। चाबहार का अर्थ है चार झरने। ये गहरे पानी का बंदरगाह है जो मुख्य भूभाग से जुड़ा है। यहाँ मौसम सामान्य रहता है और समुद्री रास्तों से पहुंचना आसान है। ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित ये बंदरगाह एक ऐसे मार्ग की अहम कड़ी है जो भारत से यूरोप तक माल ढुलाई को सहज बनाएगा। अगर इसके कारोबारी महत्व की बात की जाए तो चाबहार के जरिए भारत की न सिर्फ अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच आसान होगी, बल्कि 7200 किलोमीटर लंबे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC के माध्यम से यूरेशिया और रूस तक कारोबार सहज हो जाएगा। ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ेगा। चाबहार बंदरगाह पर इन तीनों देशों के सहयोग के बाद अब चाबहार बंदरगाह पहुंचने के लिए भारत को पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल पाकिस्तान ने अपनी सीमा से भारत से ईरान और अफगानिस्तान जाने की अनुमति देने से मना कर दिया था। ओमान की खाड़ी में स्थित ये बंदरगाह ईरान के दक्षिणी समुद्र तट को भारत के पश्चिमी समुद्री तट से जोड़ता है। इस बंदरगाह को ईरान द्वारा व्यापार मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है।
ये पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से महज 72 किलोमीटर की दूरी पर है। बंदर अब्बास ईरान का बड़ा बंदरगाह है जो यूएई और ओमान के बेहद नजदीक है। यहाँ से मध्य पूर्वी देश विभिन्न देशों को तेल की सप्लाई करते हैं। यही वजह है कि ईरान के लिए एक स्वायत्त और स्वतंत्र बंदरगाह नहीं है। इस कमी को पूरा करने का दायित्व चाबहार के ऊपर है। वर्ष 2002 में भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास में योगदान को लेकर बात की थी। इसके बाद जनवरी 2003 में ईरान के राष्ट्रपति खातमी भारत में गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आए और तब उन्होंने और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर हस्ताक्षर किए थे। इस परियोजना का उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों को फारस की खाड़ी, अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ना था। लेकिन कुछ कारणों से यह परियोजना सही दिशा नहीं पकड़ सकी। इसकी दो मुख्य वजह थी। इनमें पहली वजह अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा ईरान को इराक और नॉर्थ कोरिया के साथ एक्सेस ऑफ एविल में शामिल करना था। इसकी दूसरी वजह ईरान द्वारा चलाए गए न्यूक्लियर प्रोग्राम और उस पर लगे प्रतिबंध थे। इसकी वजह से ये परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। वर्ष 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे पुनः जीवित किया। शुरुआत में इस बंदरगाह की क्षमता महज 2.5 मिलियन टन सामान ढोने की थी, जिसको इसे 80 मिलियन टन तक करने की योजना थी। दोनों देशों के बीच वर्ष 2015 में साइन किए गए अनुबंध के अनुसार भारत और ईरान की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के मध्य जो भी व्यापारिक सौदा होता वो इस बंदरगाह के माध्यम से होता। इसका अर्थ है कि सामान के आवागमन के लिए इस बंदरगाह का प्रयोग किया जाएगा। इससे भारत के लिए अपने व्यापार में सहयोगी देशों के साथ जुड़ना भी सरल होगा। इसलिए अफगानिस्तान के लिए समुद्री बंदरगाह का विकल्प गारलैंड रोड नेटवर्क भी विकसित हो सकेगा। 23 मई 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईरान दौरे पर भारत, ईरान और अफगानिस्तान के त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए। चाबहार बंदरगाह को भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में गिना जाता है, लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के पीछे न सिर्फ भारत को लाभ है, बल्कि ईरान और अफगानिस्तान को भी इस बंदरगाह से काफी फायदा हो सकता है। भारत के लिए कूटनीतिक और सामरिक महत्व के लिए भी ये बेहद खास है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि इस बंदरगाह की भौगोलिक स्थिति भारत और अफगानिस्तान के साथ भी व्यापार के लिए बहुत अनुकूल है। ये बंदरगाह ईरान के अलावा अफगानिस्तान के साथ के संबंधों को सुधारने में भी सहायक साबित हो सकता है। पाकिस्तान हमेशा से भारत को उसके भूभाग से अफगानिस्तान में प्रवेश देने के प्रति उदासीन रहा है। हाल के सालों में तो उसने भारत का अफगानिस्तान से ऐसा संपर्क बिल्कुल ही बंद कर दिया। इस तरह पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत के अफगानिस्तान जाने पर पाबंदी लगाई, बल्कि इसने मध्य एशिया में भारत के प्रवेश को भी रोक दिया। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी भौगोलिक स्थिति का पूरी तरह से इस्तेमाल किया। भारत को पाकिस्तान द्वारा खड़ी की गई इस बाधा का कोई समाधान खोजना था। भारत के सामने सिर्फ ईरान का विकल्प था और चाबहार बंदरगाह का विकास एकमात्र संभावना। चाबहार बंदरगाह ईरान का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जिसकी समुद्र तक सीधी पहुंच है। एक समय पर भौगोलिक दृष्टि से कठोर लेकिन सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अफगानिस्तान दो बड़े साम्राज्यों की दिलचस्पी का केंद्र था। इस भूभाग का लाभ उठाने के लिए उपनिवेशवादी ब्रिटेन और जार के नेतृत्व में रूस इसका लाभ उठाना चाहते थे। बाद में ये विरासत के जरिए अमेरिका बनाम सोवियत संघ की जोर आजमाइश का अखाड़ा बना था। इस इलाके में पहले मुजाहिदीन पनपे और बाद में यहाँ तालिबान का परीक्षण स्थल बना रहा और अंत में ये चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ की धुरी बन गया। हाल ही में चीन पाकिस्तान ने $46 बिलियन से एक आर्थिक गलियारा बना दिया। इसकी शुरुआत चीन के काशी से लेकर पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अरब सागर में ग्वादर पोर्ट तक है। चीन इस तरह पाकिस्तान के अशांत प्रदेश बलूचिस्तान तक पहुंच गया है। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में ओमान की खाड़ी में भारत, ईरान, अफगानिस्तान ने चाबहार का विकास किया। वर्ष 2003 में समझौते के तहत भारत ने करीब 218 किलोमीटर लंबी सड़क बिछाई और अफगानिस्तान के डेलाराम को उत्तरी ईरान की सीमा पर जरान से जोड़ा। वर्ष 2003 की संधि के तहत भारत के बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने जिस 218 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण किया था और इस पर करीब 600 करोड़ की राशि खर्च की, सड़क को बनने से रोकने के लिए पाक समर्थित तालिबानियों के हमलों में 130 से ज्यादा मजदूर मारे गए थे।
जबकि ईरान ने जरान से चाबहार बंदरगाह तक सड़क बनाई, जो कि ओमान की खाड़ी पर स्थित इस बंदरगाह को पूरा कराया। इसे बनाने के लिए भारत ने जेटी और बर्थस बनाने के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि खर्च की। साथ ही इस परियोजना को पूरा करने के लिए 40 करोड़ रुपए मूल्य की इस्पात की पटरियां भी दी। जब चाबहार पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो चारों ओर से जमीन से घिरे अफगानिस्तान को ईरान के जरिए एक वैकल्पिक बंदरगाह, बुनियादी संरचनाएं और संपर्क का रास्ता मिल जाएगा। इसके साथ ही भारत और अफगानिस्तान को ओमान की खाड़ी के इस बंदरगाह पर बड़े पैमाने पर कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं भी मिल जाएंगी। इस प्रकार तीनों देशों को जमीनी और समुद्री मार्ग से एक दूसरे तक पहुंच उपलब्ध हो जाएगी। यहां अरब देशों से तेल, गैस जैसे संसाधनों को बड़े पैमाने पर हासिल किया जा सकेगा, तो मध्य एशिया के प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न देशों तक पहुंच हो जाएगी। इसके साथ ही दोनों पक्षों के बीच प्रतिद्वंदिता भी शुरू हो जाएगी। प्रभुत्व जमाने के इस खेल में पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ चाबहार बंदरगाह को सफल होने से रोकने के लिए आतंकवादी हमलों से लेकर कूटनीति तक के सभी हथियारों का इस्तेमाल करेगा। हालांकि तीनों देशों ने किसी भी तरह से इस परियोजना पर आगे बढ़ने का फैसला लिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।